इसके पिछले वीडियो में तुम लोगों को हम ये बताए थे, कहाँ तक बताए थे, ट्रिएंगुलर नंबर तक हो गया था। हाँ, यहाँ से बताना था, ये ट्रिएंगल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ से जो n टर्म होता है इस सीक्वेंस का ना, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एक चीज़ तुमको मैं यहाँ से बता दूँ, अगर सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, n टर्म ये होता है n प्लस 1/2। जैसा तुमको कोई ये कह दे, चलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 8। कितने टर्म है इसमें, 8। तो ऐसे करोगे, ठीक है। एस का सम निकालना होता है, तो लगातार अगर ये नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो ऐसे किया जाता है, n + 1/2। तो n की वैल्यू कितनी, 8 है। 8 + 1/2 यानी कि कितने हो जाएगा, 4 × 9 सॉरी ये कट जाएगा ना 4 से, तो 4 × 9 यानी कितना आया, 36। तो इन सभी नंबर को जब जोड़ोगे तुम ना, 1 + 8 कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसका कह रहा जो nth टर्म होता है इस सीक्वेंस का ना, जो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है ये वाला ना, यही होता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर नंबर, ये जो सीक्वेंस है ना, ये स्क्वायर करने से मिलता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। आगे दो, जो n टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस को होता है ना, n स्क्वायर होता है। तो 10th टर्म क्या होगा भाई, 10 का स्क्वायर 100। इस तरीके से ये दिया भैया, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब नंबर्स, यानी इन नंबर का हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। देखो ये जो सीक्वेंस होता है ना, क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर करने से मिलता है, यानी मल्टीप्लाई करते हैं एक नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स, कितनी बार, 3 बार। क्यूब नंबर देखो 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 ही ना आएगा जी, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। 2 का करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्या करने आता है कि नहीं आता है भाई, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। लो 2 × 2 × 2, इसी को ऐसे लिखेंगे, 2 का क्यूब, ऐसे 2 क्यूब है तो यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का क्यूब है तो 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है, 64। देखो यहाँ लिखा भी होगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। समझ गए, ठीक। तो चलो देखो आगे क्या दिया है, अब आगे दिया ये, तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस n क्यूब होता है। फॉर एग्जांपल 8th टर्म क्या होगा, 8 क्यूब का वैल्यू 512 होती है। आगे देखो क्या करा, हेक्सागोनल नंबर करा। ये जो सीक्वेंस है नंबर का ना, हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ डॉट्स जो कि अरेंज है रेगुलर हेक्सागन में। रेगुलर मतलब इसकी सारी साइडें बरोबर होनी चाहिए। द फर्स्ट टर्म इज 6। पहला टर्म कितना है, 6, 2 2 4 2 6। देखो विच गिव द नंबर ऑफ डॉट्स दैट जॉइन टू फॉर्म द हेक्सागन, जो कि बताता है कितना डॉट्स है जो कि हेक्सागन बना रही हैं, ठीक है। देखो सब सेकेंड टर्म्स आर ऑब्टेन बाई एडिंग बाई इंक्रीजिंग 1 डॉट ऑन ईच साइड ऑफ द हेक्सागन इन ईच स्टेप। देखो अब उसके बाद अगला बनाना है ना, तो एक डॉट सभी के बीच में बढ़ा दो। जैसे यहाँ पर देखो ये है, मान लो ये हेक्सागन ऐसे बना रहे हो, ये हो गया, 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 ये हेक्सागन हो गया, ठीक है। अगर तुम सभी के बीच में एक डॉट नहीं बढ़ाओगे ना, तो रेगुलर रह ही नहीं जाएगा, ये छोटा लगेगा देखो, और ये बड़ा लगने लगेगा। सभी के बीच में लगाओगे ना, रेगुलर लगना चाहिए ना, रेगुलर मतलब एक ही जैसा चीज़ें लगनी चाहिए ऐसे। तो भैया 6 डॉट था, बोलो 6 डॉट, 6 कार्नर था ना, तो 6 तो और आ गई ना, तो सीधे 12 नहीं हो गया। बोलो अब अगर तुम अगला बनाना चाहते हो तो सभी के बीच में एक डॉट और लगाना पड़ेगा, बोलो तभी तो एक जैसा लगेगा ना जी। 36 18, फिर एक डॉट लगाना पड़ेगा, 6 4 जा 24, इस तरीके से। यानी जो nth टर्म होगा ना इस सीक्वेंस का 6n होगा, समझे। और जो 8th टर्म होगा कितना होगा, 6 8 जा 48, समझे। यानी जब भी बढ़ाओगे ना, तो चूंकि 6 साइड है ना इसमें जी, तो 6 का टेबल पे बढ़ेगा ना, क्योंकि रेगुलर रखना है। अगर ये रेगुलर नहीं होता ना तो नहीं कोई दिक्कत थी। रेगुलर का मतलब ये होता है कि अगर ये जो साइड जितनी है ना, सारी साइडें उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक को साइड गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रेगुलर का मतलब होता है सारी साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे हम कहेंगे ये देखो, क्या ये रेगुलर फिगर है, ये रेगुलर फिगर नहीं है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ऐसे। आगे देखो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ना, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर दैट काउंट द नंबर ऑफ द डॉट्स अरेंज टू फॉर्म द ओवरलैपिंग रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ओवरलैपिंग रेगुलर, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, 1 एक्स्ट्रा है, बोलो 6 + 1 एक्स्ट्रा है ना। यहाँ पर देखो तो 6 3 जा 18 + 1 एक्स्ट्रा है,
6 6 या 36 प्लस 1 एक्स्ट्रा है। तो यानी यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है n माइनस इस तरीके 6 प्लस n माइनस 1। तो अगर यहाँ पे देखो फिफ्थ टर्म में कितना होगा, इसी में रखो, n की वैल्यू क्या रखोगे, फिफ्थ रखोगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। यानी 6 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n की वैल्यू क्या रख रहे हो 5 ना। तो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 60 बना जाएगा। तो सिस्टम कितना होगा 16। ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला थोड़ा इसका डेंजरस है। आगे देखो पावर ऑफ 2। ये जो सीक्वेंस है नंबर का ऑब्टेन होता है रेजिंग द 2 का पावर बढ़ाने से डिफरेंट होल नंबर। जैसे 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, 2 के पावर 1 की वैल्यू 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इस तरीके से ऐसे बढ़ता जाएगा। समझे। जो n टर्म होता है इस सीक्वेंस का 2 के पावर n माइनस 1 होता है। देखो 2 के पावर n यानी कि फर्स्ट टर्म है 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, फिफ्थ टर्म है 2 के पावर, देखो फिफ्थ टर्म रखना है ना। देखो यहाँ पे जैसे तुमको फिफ्थ टर्म निकालना है तो भाई तुम्हारा n टर्म का फार्मूला 2 का पावर n माइनस 1 है। बोलो तो क्या करोगे, यानी इसको फिफ्थ टर्म निकालना है ना, तो 5 माइनस 1 रखोगे ना, तो 2 का पावर 4 आएगा ना। 2 का पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। यही देखो यहाँ लिखा है। फिफ्थ जो टर्म होगा 2 का पावर 4 होगा 16 आएगा। जो 10th टर्म होगा तो 10 है तो यहाँ 9 आएगा, क्योंकि n माइनस 1 करना है ना। इस तरीके से 10th टर्म कितना आ जाएगा जी 2 के पावर n माइनस 1, 10 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 2 का 9 यहाँ गुणा कर लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा इस पेज में का कंसेप्ट हो गया। ये वाला पेज का देखते हैं, पेज नंबर 28 का। इसमें क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न इन द डिफरेंट सीक्वेंस। ये जो डिफरेंट सीक्वेंसेज में पैटर्न आप जानकारी, ये सभी क्या है जी ऑल वंस, यानी सेम नंबर 1 इज रिपीटेड थ्रू आउट द सीक्वेंस। पूरे सीक्वेंस में 1 नंबर रिपीट हो रही है। ठीक है, वही सब चीज़ें फिर से बता रहा है। नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म में 1 ऐड हो रहा है। यहाँ देखो अगला देखो 8 नंबर्स। ये जो सीक्वेंस है कंजिस्ट ऑफ द 8 नंबर्स हैं इसमें। ठीक है, क्या है 8 नंबर्स हैं। जो फर्स्ट टर्म 1 है एंड ईच सबसेक्वेंट टर्म इज ऑब्टेन, यानी जो उसके बाद का आने वाले जो टर्म है ऑब्टेन हो रहा है 2 ऐड करने से प्रीवियस टर्म में। इवन नंबर देखो, ये जो सीक्वेंस है इसमें इवन नंबर आ रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म है 2 है एंड जो अगले टर्म आ रहे हैं सब ऐड करने से 2 आ रहे हैं। ये देखो फिबोनाची नंबर्स या वीरांका नंबर्स। जो फर्स्ट 2 टर्म है ना दोनों 1 है एंड द ईच उसके बाद जो टर्म आ रहे हैं ऑब्टेन नहीं करने से आ रहे हैं एडिंग 2 टर्म जस्ट प्रीसीडिंग इट। ठीक है, टर्म ऑब्टेन बाई एडिंग 2 टर्म जस्ट प्रीसीडिंग इट, जो उसके पीछे आ रहे हैं। ठीक है, 2 + 1 देखो 3 ना, तो खाली 2 को नहीं जोड़ रहे हैं 1 को भी जोड़ रहे हैं। तो यही लिख रहा है जो फर्स्ट 2 टर्म है दोनों 1 है और जो ईच सब से यानी उसके बाद जो आने वाले टर्म है ऑब्टेन हो रहे हैं ऐड करने से 2 टर्म को जस्ट प्रीसीडिंग इट, मतलब जो उसको तुरंत पीछे ही नहीं कि 13 निकालो तो इन दोनों को पीछे को जोड़ रहे हो, नहीं जो जस्ट इसके 2 पीछे आ रहे हैं ना उनको जोड़ना। समझे। आगे देखो ट्रिएंगुलर नंबर। तो भाई ये ट्रिएंगल बनाते हैं। देखो 1 में 2 में देखो 3 में फिर यहाँ 4 में यहाँ 5 ऐड किया, 5 में यहाँ 6 ऐड किया, फिर इसमें 7 ऐड करोगे। ऐसे समझ गए। बोलो ये ट्रिएंगुलर नंबर, यहाँ 2 से बड़ा, फिर 3 से बड़ा, फिर 4 से बड़ा, फिर 5 से बड़ा, फिर 6 से। ऐसे ये देखो स्क्वायर नंबर्स। ये देखो 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका है 3 का, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगला नंबर किसका होगा 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर नंबर भी स्क्वायर है। क्यूब नंबर देखो ये क्या भैया क्यूब कर रहा है, ये पावर ऑफ 2 कर रहा है। देखो पावर ऑफ 2 मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। द पैटर्न फॉर दिस सीक्वेंस कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज, ऐसे कि इसमें जो आया 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें जो है फिर 2 से 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 किया। समझ गए। बोलो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा कितना हो जाएगा 26। हाँ आगे देखो। तो पावर ऑफ 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 ऐसे। और हेक्सागोनल नंबर देखो ये 6 का टेबल पढ़ने से आता है। ठीक है, 6 का टेबल। हेक्सागोनल सेंट्रल नंबर ये देखो 6, ये क्या आता है 1 + 6 × 1। यहाँ पर ये क्या करना 6 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 + 1 करना पड़ेगा। ये 7 है ना, फिर क्या करोगे बोलो 6 2 जा 12, 12 में 7 ऐड कर दो। समझे। फिर इसमें क्या करो 6 3 जा कर दो और 19 इसमें ऐड कर दो। बोलो 6 3 जा 18, 18 में 19 ऐड कर दो। समझे। ये तीसरा टर्म है ना, यहाँ पर देखो तो इससे 1 कम में मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये 1 है ना,
पहला टर्म था तो 1 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिए, ये दूसरा टर्म था ना तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसी को जोड़ दिए, ये तीसरा टर्म था ना तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसी को जोड़ दिए, ये चौथा टर्म है ना तो 6 से मल्टीप्लाई करके और 6 मल्टीप्लाई 4 करके 37 को ही जोड़ देना। यानी यहाँ क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 37, क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 37, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई 5 आएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई 6 आएगा ऐसे। ठीक, तो ये पेज तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये पेज है, इसको बाद में बताते हैं। अब ये वाला पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 29। देखो कह रहा है रिलेशन एमंग द नंबर सीक्वेंस, कह रहा है जो नंबर का सीक्वेंस तुम बनाए हो ना उनमें भी आपस में रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन एमंग द नंबर सीक्वेंस, जो नंबर का सीक्वेंस उसमें भी। देखो कैसे जी, वी विल नाउ डिस्कस हाउ द डिफरेंट नंबर सीक्वेंस आर इंटर रिलेटेड। कह रहा है हमें डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट नंबर के सीक्वेंस है ना वो आपस में कैसे रिलेटेड है। भाई दो सीक्वेंस भी आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, समझे, ये बता रहा है कि जो डिफरेंट नंबर सीक्वेंस है वो आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। देखो क्या कर रहा है, जो सीक्वेंस है 8 नंबर, ये देखो 1 3 5 7 9, ये 8 नंबर का सीक्वेंस था। ये तुम्हें याद है कि भूल गए? बोलो बोलोगे हम तो भूल गए, ऐसा कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हैं। हमको देखो यहाँ पे है ना 8 नंबर का सीक्वेंस 1 3 5 7 9। ठीक है, ऐसे ही ये सब भी, यानी ये जो सीक्वेंस है आपस में कैसे रिलेटेड है ये दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो तो ये कह रहा है, देखो तो जब हम स्टार्ट, ये देखो जब सीक्वेंस ऑफ द 8 नंबर याद है तुमको, कह रहा है व्हेन वी स्टार्ट, जब हम स्टार्ट करते हैं एडिंग इन नंबर को 8 नंबर को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस के बिगिनिंग से जब इनको हम आपस में ऐड करना शुरू करते हैं ना तो हमको एक जनरेट करेंगे अनदर सीक्वेंस, हमको एक और सीक्वेंस मिल जाएगा। कैसे, क्या करना चाहते हैं हमको, देखो ये 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया ये। अब देखो 1 में 3 को ऐड करोगे तो 4 आ गया, बोलो। अब 1 में 3 तो ऐड किए थे, 5 को भी आपस में ऐड कर दो, कितना आ गया 9 आ गया। अब 5 तक तो ऐड किए थे ना, अब 7 को भी ऐड कर दो 16 आ गया। अब 9 तक ऐड कर दो 25 आ गया। अब कहाँ तक 11 तक ऐड कर दो, सॉरी 9 तक, तो कितना आ गया 25, 11 तक ऐड करो 36। सरल, ये देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6। कहने का मतलब कि अगर ये क्या है जी, ये फर्स्ट 8 नंबर, तो पहला 8 नंबर कौन है 1, दूसरा 8 नंबर कौन है 3, तीसरा 8 नंबर कौन है ये। लगातार 8 नंबर जो जोड़ रहे हो तो इसमें देखो कितने टर्म है, इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसमें 2 टर्म है तो 2 का स्क्वायर, इसमें 3 टर्म है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, जोड़ने पर वहीं तो आ रहा है। ये 4 टर्म है इसमें ना तो 4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है, इसमें 5 टर्म है तो 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है, 6 का स्क्वायर 36 ही तो होता है, समझे। आगे देखो एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही और भी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी में हम 13 लिख दें तो आंसर बताना 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, आंसर कितना आएगा ये सोचना है तुमको। बताओ हर्षित। नहीं हर्षित बताएगा। 49। तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ जी। तो यहाँ पर 11 के बाद 30 जोड़ दें। 13 1 3 अच्छा 1 3 49। कैसे जोड़े हो तुम लोग, तुम भी जोड़े हो, जोड़ने से नहीं निकालना था। चलो बताओ, अगर यहीं पर 1 + 3 + 5 + 9 + 11 प्लस ऐसे ही डॉट 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 मजे का नंबर करते हैं पूरा, इसमें ऐसे नहीं करना था। कहने का मतलब इसमें 3 3 6 टर्म थे ना, अब हम यहाँ पे 13 जोड़ रहे हैं ना, यानी 7वां टर्म ला रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49, तो 49 आंसर आएगा। जितने टर्म है ना उसी का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जा रहा है तुम्हारा। ये पैटर्न तुमको देखना है, जोड़ना नहीं है, पैटर्न क्या पैटर्न बना, तुमको दिमाग लगाना है, सोचना है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जीके जीएस रीजनिंग, रेलवे के एग्जाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग, ठीक है, इसको रीजनिंग के क्वेश्चन बोलते हैं। आगे देखो, इसको तुमको ऑब्जर्व करना होगा, फिर सोचना होगा कौन सा नियम लग रहा है इसमें। तो क्या हो रहा है, इसको देखो कह रहा है वी कैन रिकॉल दैट, ये जो नया सीक्वेंस है ना 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, 9 बन रहा है, 16 बन रहा है, 25 और 36 बन रहा है, जो बना है ना ये तो सीक्वेंस है स्क्वायर नंबर का। ये देखो ये तो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस यहाँ पे तुम पढ़े थे, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कहीं है स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस। ये देखो 1 4 9 16 25, यानी इस, ठीक है, ये नया सीक्वेंस आ गया ना ऐड करने से, बोलो। यानी जो 8 नेचुरल नंबर 8 नंबर का जो सीक्वेंस था उसको आपस में जब तुमने ऐड करना शुरू किया तो नया सीक्वेंस आ गया, यही बता रहा है। देखो कह रहा है ये जो पैटर्न है ना कैन बी डिपेक्टेड पिक्चोरली, यानी पिक्चर से भी ऐसे ऑब्टेन कर सकते हो। जब हम वेयर इन द स्क्वायर नंबर आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए स्क्वायर ग्रिड में। ए सोन देखो ये 1 है, इसमें +3 डॉट और ऐड किया
ठीक है। इसमें देखो 3 2 5 और डॉट ऐड किया, इसमें 7 डॉट और ऐड किया। इस तरीके से देखो स्क्वायर बनता जा रहा है ना। बोलो, जब इन नंबर में +3 को ऐड कर रहा है भाई 1 के बाद 3 क्या है, अगला 8 नंबर है ना। अगला देखो, जब ये 8 नंबर बनाया तो इसको ऐसे से ढक लो, तो देखो ये स्क्वायर नहीं है। बोलो, है ना स्क्वायर। 2 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे 2 डॉट बगल में 2 डॉट बगल में, स्क्वायर है ना। अब देखो इसमें अगला 8 नंबर क्या होगा, 5 डॉट ऐड कर दो। देखो अभी भी तो स्क्वायर है जी। 3 डॉट तीनों तरफ चारों साइड में है, अभी भी तो स्क्वायर है ना। बोलो, स्क्वायर नहीं है ये। देखो 3 डॉट ऐसे है, 3 डॉट ऐसे है, 3 डॉट ऐसे, 3 डॉट ऐसे। बोलो, अब 5 के बाद जो अगला 8 नंबर होता है कौन होता है, 7 होता है। 7 ऐड करो। देखो अरे सर हटाओ अपना, 7। देखो अभी भी तो ये स्क्वायर है, क्योंकि 4 डॉट ऐसे है, 4 डॉट ऐसे है, 4 डॉट ऐसे है, 4 डॉट ऐसे है। स्क्वायर में तो यही तो होता है, चारों साइडें बराबर होती हैं। बोलो, 7 के बाद अगला जो 8 नंबर होता है 9 होता है। देखो +9 ऐड किया तो अभी भी स्क्वायर है, फिर 11 ऐड किया तो अभी भी स्क्वायर है। बोलो, तो ये पिक्चर से भी समझा दिया कि स्क्वायर ही बन रहा है। लगातार 8 नंबर को हम जो जोड़ रहे हैं तो हमारा स्क्वायर ही तो बन रहा है। तो ये पिक्टोरली भी हम समझ गए। आगे देखो क्या कर रहा है, ये इस पिक्चर से बहुत क्लियर है कि जो सम ऑफ द फर्स्ट n आड नंबर्स कितना होता है, n स्क्वायर। सम ऑफ द फर्स्ट n आड नंबर कितना होता है, n स्क्वायर। देखो सो जो सम ऑफ द फर्स्ट 10 आड नंबर्स कितना होगा, 10 स्क्वायर। सम ऑफ द फर्स्ट 10 आड नंबर कितना होगा, 10 स्क्वायर, जो कि कितना होगा 100। दस द सम ऑफ द फर्स्ट 10 100 आड नंबर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। भाई 100 का करोगे तो 100 स्क्वायर हो जाएगा। देखो लेटेस्ट स्टडी इन अदर सीक्वेंस आओ देखते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस समझाया वो आगे देखो कर रहा है। 1 है, 1 में 2 को ऐड किया, फिर 2 से घट के 1 पे आओगे ना, तो कितना आया, 4 आया। देखो 1 + 2 + 3 गए, 3 से घट के 2 और 1 पे आ जाओ, समझे। यानी आगे जा रहे हो, पीछे आ रहे हो। 1 से 4 तक जा रहे हो, 4 से घट के 1 पे आ रहे हो। 1 से 5 तक जा रहे हो, 5 से घट के 1 पे आ रहे हो। ठीक है, वहीं से करके आगे जा रहे हो, 2 से करके नीचे आ रहे हो, समझे। आगे गए, पीछे आए, आगे गए, 6 तक गए, 1 पे आ गए, समझ रहे हो। तो कितने नंबर तक आगे जा रहे हो, 6 नंबर तक ना। जब भी ऐसा तुम्हारा सीक्वेंस ऐसे कर रहे हो तो तुम देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न, देखो सर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। 4 तक आगे गए थे ना तो 4 का स्क्वायर, 5 तक आगे गए थे ना तो 5 का स्क्वायर, 6 तक आगे गए थे ना तो 6 का स्क्वायर, समझे, एक पैटर्न बना। बोलो, तो क्या कह रहा है, एंड सो ऑन कह रहा है। जो एबव का कैलकुलेशन है ना, तुमने ये क्लियर है कि जो सम ऑफ द फर्स्ट n काउंटिंग नंबर को एडिंग अप कर रहे हो एंड फिर डाउन कर रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो ना, अप एंड डाउन, 6 तक जा रहे हो फिर डाउन आ रहे हो, तो ये इक्वल होता है n स्क्वायर के। यानी जितना उसमें नंबर रहता है ना, जहाँ तक अप करते हो, 6 तक किए थे ना तो 6 का स्क्वायर, समझे। ये जो सीक्वेंस है कैन बी यूजिंग पिक्चर्स, पिक्चर से भी दिखा सकते हो। देखो तुम्हारे पास 1 है, उसमें तुमने क्या किया, 2 ऐड किया, 1 और ऐड कर दिया, तो देखो स्क्वायर बना कि नहीं बना। आगे देखो 3 तक गए, 1 + 2 + 3 था, 1 + 2 + 3 था, तुमने 2 और ऐड किया, 1 और ऐड किया, फिर से देखो स्क्वायर बना, फिर से देखो स्क्वायर बना, फिर से स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बोलो, तो ये पैटर्न समझे कि नहीं समझे। यानी पैटर्न भी आपस में रिलेटेड होते हैं। तुम्हारे पास ये जो पैटर्न थे तो 1 2 3 4 5 था ही नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 में 2 ऐड किया, 2 में 1, इस तरीके से अब किए डाउन किए, अब किए डाउन किए तो लगा यानी स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगले पेज में। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, अब ये पेज नंबर 30 पढ़ते हैं। कह रहा है कैन यू कैलकुलेट। अच्छा ये तो हमने तुमको बता दिया था, कौन यहाँ से बताना है क्या, यहाँ से ना, यहाँ से। ये नहीं बताया। अच्छा देखो, तो ये कह रहा है कैन यू कैलकुलेट, यानी जो पिछला पैटर्न पढ़ रहे थे ना, देखो 1 से कहाँ तक गया, 100 तक गया है, फिर 100 से घट के 1 पे आया है, तो इसका सम कितना आएगा, 100 का स्क्वायर आएगा ना जी। बोलो, जब अप जाते हो डाउन जाते हो तो जहाँ तक अप जाते हो उसी को स्क्वायर होता है ना। तो देखो 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 100 में इतना आता है, 2 जीरो और बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ, देखो आल 1, सभी नया सीक्वेंस है, सभी में इकट्ठे नया सीक्वेंस ले रहा है ये। देखो कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ आल 1, सब 1 1 है। देखो क्या कर रहा है, 1 में 1 को जोड़ा 2 आया, 3 ठे 1 को जोड़ा 3 आया, 4 ठे 1 को जोड़ा 4 आया, यानी जो चौथा टर्म है 4 आ रहा है, तीसरा टर्म 3 आ रहा है, दूसरा टर्म 2 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है जो न्यू सीक्वेंस जो ऑब्टेन हो रहा है ना, एडिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑल 1 सीक्वेंस में नेचुरल नंबर का वो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी इससे एक नया सीक्वेंस ये बना सकते हो कि अगर 1 लिख दो, इसको जोड़कर 2 लिख दो, फिर
यहाँ तक के जोड़ को 3 लिख दो, फिर ऐसे ऐसे जोड़ को 4 लिख दो, ऐसे तो नया नया सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, क्लियरली वी ऑन एडिंग द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑल वंस वी गेट n, यानी कि कह रहा है यदि हम ऐड कर दें फर्स्ट n टर्म सीक्वेंस का जिसमें कि केवल n ही n हो, सभी n कि सब n हो, तो उसका n टर्म क्या मिलेगा, n मिलेगा। बोलो, देख नहीं रहे हो? चौथा टर्म पे कौन होगा, 4 आ रहा है, तीसरे टर्म पे 3 आ रहा है, दूसरे टर्म पे 2 आ रहा है, ये चीज़ बता रहा है। तो आगे देखो कह रहा है जो न्यू सीक्वेंस ऑब्टेन हुआ है एडिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑल वंस। ठीक है, सीक्वेंस और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो यदि ऑन ऐड कर दे फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के तो ऑल वंस का तो हमें n मिलेगा। याद रखना, ऑल वंस का तभी n मिलेगा। आगे देखो, आइए अगेन लिखते हैं एक सीक्वेंस जो कि 1 1 1 1 1 वाला है। ठीक है, क्या होगा, व्हाट इफ, यानी मतलब क्या होगा, व्हाट इफ, ये संभावना बता रहा है कि क्या होगा यदि हम ऐड कर दे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अप एंड डाउन। देखो 1 1 1 यानी 1 तक गया, फिर 1 से पीछे 1 आया, मतलब 1 से 1 इधर भी 1, ये देखो 1 1 1, फिर इधर यानी ये 1 है, इसके इधर भी 2 1, इसके इधर भी 2 1, ये 1 है, इसके इधर भी 3 1, इसके इधर भी 3 1। ठीक है, तो ऐसे कर रहा है तो क्या मिल रहा है, एंड सो ऑन। जो नया सीक्वेंस ऑब्टेन हुआ है ना, इसको क्या मिल रहा है, 1 3 5 7, विच इज द सीक्वेंस, जो कि 8 नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, इफ वी एड द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑल वंस अप एंड डाउन। ठीक है, यदि कह रहा है कि यदि हम ऐड कर दे फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द किसी सीक्वेंस का जिसमें केवल 1 ही 1 है, अप्स जाएँ डाउन जाएँ, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर देखो ये 1 2 3 गए, फिर दूसरा, फिर पहला जा रहे हैं ना, अप जा रहे हैं, फिर डाउन आ रहे हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 फोर्थ पे गए, फिर 3 2 1 पे आ गए। ठीक है, जितना टर्म है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, अप एंड डाउन का, तो हमें 2n-1 मिलेगा, 2n-1। तो जैसे देखो रफ कॉपी दो, 2n-1, तो 2n-1 ये भाई ये 8 नंबर का तो टर्म तुमको बताए थे ना, 2n-1 होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, देखो यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ ऑल वंस अप एंड डाउन इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 10 टर्म्स। ठीक है, तो 10 टर्म है ना जी, तो 1 1 1, ये देखो ये कितना हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ, देखो कितना हुआ, 5 हुआ है, 1 1 1 1 1, और कितना हो गया, 5 5 10 हो गए। ठीक है, बोलो, तो देखो तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ ऑल वंस अप एंड डाउन इज इक्वल टू द, क्या है, यहाँ पर 5 आ रहा है तो फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 नहीं, तो इसमें 10 टर्म है ना, 10 टर्म्स। ठीक है, इसमें 10 टर्म्स है, तो तुम्हारा पूरा कितने टर्म इसमें हो जाएगा, 2 × 10-1 ना। तो ये वाला देखो सीक्वेंस फिर से थोड़ा समझो, कौन वाला, ये वाला जो ऑल वंस दिया है, देखो तो इसमें ये देखो क्या दे रहा है भाई, 1 1 1 ये कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो कहाँ तक गए हो, ये देखो 1 नंबर पे सेकंड नंबर तक गए, फिर वहाँ तक आए हो, तो ये यहाँ तक अप गए हो, तो n की वैल्यू इसमें कितना रखोगे, 2 रखोगे। ठीक है, अगर देखो 1 1 ये प्लस रहेगा, +1 +1 +1, ठीक है, +1। ठीक है, तो इसमें देखो 3 2 5 टर्म, यहाँ देखो यहाँ आगे गए, अप गए। ठीक है, यहाँ से डाउन आ गए। ठीक है, तो ये कहाँ तक अप गए हो, 3rd नंबर तक, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, समझे। तो यानी इसकी सम कितना आएगा, 2n-1 होता है ना, तो 2 × 3-1, 6 - 1 = कितना आएगा, 5, समझे, 5 आएगा ना। आगे देखो अगर ये कितना टर्म है जी, 5 टर्म हुआ ना इसमें, तो बोलो अगर 5 टर्म रख रहे हो तो n की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक, आगे देखो इसी तरीके से 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, कहाँ तक आगे जा रहे हो, 1 2 3 4 तक आगे गए हम। अब हमारा मन कर रहा है पीछे आने का, चलो आ जाओ पीछे, 1 + 1 + 1, 3 पीछे आना पड़ेगा। ये हो गया, इसका सम कितना आएगा, बोलो, n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, तो 2 4 जा -1 8 -1 = कितना हो गया, 7, समझे। 5 तक पूछे, 5 तक लेके जाके फिर हाँ, 4 आओगे तो n की वैल्यू 5 होगी। इसी तरीके से एक इसमें क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है n की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 10, यानी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। फिर पीछे लेके जाके अब यहाँ पे 9 पीछे आओगे, समझे, 9 पीछे आओगे, 1
प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये 5 हो चुका है शायद, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 इधर तीनों लिखेंगे ना, नहीं, फिर 9 इधर, कब आएगा? सुनो 9 इधर 9 इधर, 10वां नंबर पे ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां नंबर तक हम पहुँचे, उसके बाद घट के कहाँ पर आ गए, 9 नंबर पे, देखो 9 इधर होना चाहिए, 9 इधर होना चाहिए, ठीक है, अप गए फिर डाउन आ गए ना, तो हमारा n की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 10, तो हमारा 2n-1 फार्मूला है ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 - 1 कितना हो जाएगा 20 - 1 19, तभी तो इसका सम 19 आएगा, देखो 19 ही टर्म है ना जिसमें, यहाँ तक 10 है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इसका सम आएगा, तो ऐसे हम जोड़ेंगे नहीं, सीधे हम फार्मूला से निकालेंगे 2n-1 कितना आएगा, समझे। हाँ चलो ठीक है, अच्छा आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला था इसमें, तो ये बोला था कि दस द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ऑल वंस अप एंड डाउन, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, जैसे मैं यहीं पे बोल दूँ सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स, कितना 100 टर्म्स ऑफ ऑल वंस एंड अप एंड डाउन इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगा, समझे, याद रखना इस क्वेश्चन को, जब मैं कहूँगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ ऑल वंस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करेंगे तो कितना करोगे, n की वैल्यू 100 रखोगे, समझे, तो ये तुम्हारा हो गया। चलो अगले सीक्वेंस में आते हैं, देखो कह रहा है जो सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 ना, इसमें क्या कर रहा है, लेट्स एड दीज नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द सीक्वेंस, 1 था ना तो 1 1 में 2 को ऐड करोगे 3, 1 + 2 + 3 ऐड करोगे 6, 1 + 2 + 3 + 4 करोगे 10 मिल रहा है, देखो ये क्या मिल रहा है, तो कह रहा है एंड सो ऑन, याद प्लीज रिकॉल दैट ये जो सीक्वेंस बने हैं ना, अरे भाई ये तो ट्रिएंगुलर वाला सीक्वेंस नंबर है, देखो ना यहाँ पे, ये देखो ट्रिएंगुलर सीक्वेंस बना रहा था, यहाँ देखो कहीं पर था इसी में ट्रिएंगुलर कहाँ सीक्वेंस, ये देखो 1 3 6 10 15 21, यानी कि लगातार जो n नेचुरल नंबर को ऐसे तुम जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है 1 3 6 10, ये ट्रिएंगुलर वाला बन रहा था, देखो यही बता रहा है, ये जो सीक्वेंस ट्रिएंगुलर नंबर का है, हम डिपीट कर सकते हैं पिक्चर से भी, यहाँ पे देखो एक में 2 ऐड किए तो देखो कितना ट्रिएंगल बना, आगे देखो फिर से 3 ऐड किए तो फिर से ट्रिएंगल बना, 4 ऐड किए तो ट्रिएंगल बना, देख रहे हो ट्रिएंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नंबर ऐड करते जा रहे हो ट्रिएंगल बनता जा रहा है ना। आगे देखो अगला सीक्वेंस, हाँ यहाँ कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n ट्रिएंगुलर नंबर n × n + 1/2, ये तो पहले पढ़ रखे हो, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2 बताए थे ना, इसी तरीके से यही बराबर होगा n ट्रिएंगुलर नंबर के बराबर हो जाएगा। आगे देखो कंसीडर ए सीक्वेंस ऑब्टेन बाई एडिंग पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ट्रिएंगुलर नंबर्स, देखो 1 3 6 10 तुम्हारे पास ये थे, 1 3 6 10 तुम्हारे पास ट्रिएंगुलर नंबर है ना, अब एक काम करो इनको भी जोड़ो, 1 में 3 को जोड़ो कितना है 4, बोलो, अब 3 में किसको जोड़ो 6 को जोड़ो कितना है 9, बोलो, अब देखो 6 और 10 भी तो ट्रिएंगुलर नंबर थे, इनको जोड़ो कितना है 16, 10 और 15 भी तो ट्रिएंगुलर नंबर थे, इनको जोड़ो 25, देख रहे हो स्क्वायर होता जा रहा है, देखो कह रहा है जो टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस है ना स्क्वायर नंबर है, हम इसको पिक्चर से भी देख सकते हैं, देखो 1 में हमने 3 ऐड किया ट्रिएंगुलर, अगला ट्रिएंगुलर नंबर ऐड किया 4 आ गया, 3 में अगला ट्रिएंगुलर नंबर ऐड किया 9 आ गया जो कि स्क्वायर है, ये 6 में अगला ट्रिएंगुलर नंबर 10 होता है ऐड किया है, ये भी स्क्वायर आ गया, इस तरीके से। अगला सीक्वेंस देखते हैं, कह रहा है जो सीक्वेंस है पावर का ना 2 का 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 2 को पावर 5 ऐसे है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट डू वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब हम स्टार्ट कर दे एडिंग करना इन टर्म को शुरू से ही, पहले जैसे पहले ऐड कर रहे थे, देखो जब हम 1 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना मिला 3, 1 + 2 + 4, बोलो भाई 1 के बाद 2 है ना, 2 के बाद 4 है ना, अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 + 2 + 4 कितना मिला 7, 1 + 2 के बाद 4 के बाद क्या 8, क्या मिला 31, फिर 16 + 32 ऐड किया क्या मिला 63, क्या मिल रहा है, ये 3 क्या है 4 से 1 कम है, 7 किससे कम है 8 से कम है, बोलो 31, इसी तरीके से देखो 16 से उससे कम था। आगे देखो कह रहा है यदि हम ऐड कर दे 1 ईच टर्म ऑफ द नेक्स्ट सीक्वेंस 3 7 15 31 63 में वी गेट द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ द 2 अगेन, तो देखो कह रहा है ये जो तुम्हारे पास 3 मिला है 7 मिला है 15 मिला है 31 मिला है और 63 मिला है ना, यदि इन सभी में 3 में क्या ऐड कर दो, एक जोड़ो कर 4 बना दो, बोलो 3 में एक ऐड करके क्या कर दो 4 बना दो, 7 में एक ऐड करके 8 बना दो, 15 में एक ऐड करके 16 बना दो, 31 में 32 बना दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा पावर ऑफ 2 मिल जाएगा,
ठीक है, क्या मिलेगा? पावर ऑफ 2। ये बताओ ये है क्या जी? पावर ऑफ 2 ही तो है। बोलो, ये 2 का पावर 0 का पावर है, 2 का पावर 1 का है, 2 का पावर 2 का है, 2 का पावर 3 का है। लेकिन जब इन्हीं सीक्वेंस को हम आपस में जब ऐड करते हैं ऐसे 1 में 2 ऐड किए जाते 3 फिर 7, तो अगर ये जो नंबर आ रहा है 3 7 15 31 63 63, अगर इसमें 3 को हम 4 कर दें, 7 को 8 कर दें, 15 को 16 कर दो, 31 को 32 कर दें, 63 को 64 कर दें, तो फिर से 2 की पावर ये बन जाएंगी। कैसे? देखो 2 का पावर 1 ये बन जाएगा, +1 कर देना। अगर +1 कर दें तब, समझे? अगर इन सभी में +1 कर दे तो 2 का पावर n+1 का बन जाए, ये बन जाएगी। ये बताया इसमें, ठीक है। चलो इतना समझा दिए, इसके बाद जो बाकी पार्ट है किसी और वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है।